हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बहुत अच्छा सवाल है। आइए इसके अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। कहना चाह रहा है कि फंक्शन इज एनालिटिक फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यू ऑफ जेड। ओके, मेरा फंक्शन जो है एनालिटिक फंक्शन है जेड की परिमित वैल्यू के लिए एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अगर एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, मोड ऑफ एफ जेड की जो वैल्यू है ए इंटू मोड जेड की पावर के है। तब आपको दिखाना है, अगर ये कंडीशन है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी के ऊपर मोड ऑफ एफ जेड की जो वैल्यू है ए इंटू मोड जेड की पावर के, देन एफ जेड इज ए पोलिनोमियल। तब ये जो एनालिटिक फंक्शन है ये एक पोलिनोमियल है ऑफ डिग्री, जिस इस पोलिनोमियल की डिग्री ये जो के है इसके बराबर या इससे कम है। आपको ये दिखाना है। ओके, ध्यान से सुनना, क्या क्या दिखाना है, क्या क्या मेरे को गिवन है। मेरे पास है एफ जेड क्या है, सपोज दैट मेरा एफ जेड क्या है भाई, सपोज दैट एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक। ये तो क्वेश्चन में गिवन है, एनालिटिक फंक्शन है। ओके, फॉर द फाइनाइट पार्ट ऑफ जेड प्लेन या फाइनाइट वैल्यू ऑफ जेड, फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यू ऑफ जेड, शॉर्ट में लिख दिया मैंने फाइनाइट जेड के लिए। एंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिमिट, अगर मोड जेड इन्फिनिटी की तरफ जाता है तब क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि मोड ऑफ एफ जेड की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, ए इंटू मोड जेड की पावर के बराबर है। ओके, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट, बहुत आसान सवाल है यार ये। टू प्रूव दैट जो मेरा फंक्शन है एफ जेड इज एक पॉलिनोमियल है, यानी एक बहुपद है ऑफ डिग्री, किस डिग्री का है, लेस देन और इक्वल टू के। मतलब ये है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि अगर जरा समझने की कोशिश करना बेटा, अगर मेरे पास एफ ऑफ जेड जो है ना, सपोज जेड ए ज़ीरो प्लस ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर एंड सो ऑन ए एन जेड की पावर एन है ना, तो ये जो एन है ना ये इससे कम है या इसके बराबर है। तब आपको देखना है एन जो है, अगर इस तरह की सिचुएशन है तो यहाँ ये आपको ये दिखाना है कि एन जो है ना एन ग्रेटर देन है के से, तभी तो ये लेस होगा। समझ आ रही है ना, आपको दिखाना है कि ये इस तरह का पोलिनोमियल है, अर्थात एन को बड़ा दिखाना है के से अगर ये पोलिनोमियल है तो। चलो भाई, क्लियर है ना। नाउ लेट अस सपोज ए सर्कल, नाउ मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू आर। मैंने एक सर्कल सपोज किया, इज ए सर्कल, देन बाय टेलर थ्योरम, और इसके ऊपर टेलर प्रमेय लगाई मैंने, टेलर थ्योरम। आप इस चीज़ को जानते हो, मोड जेड इज इक्वल टू आर का मतलब ये है कि ओरिजिन पॉइंट के ऊपर ले रहा हूँ मैं एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस आर है। ओके, तो यहाँ से मेरे पास एफ ऑफ जेड बन जाएगा, कितना बन जाएगा भाई, टेलर सीरीज से एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू होगी वो होगी 0 से लेकर इन्फिनिटी ए एन इंटू जेड की पावर एन, ये तो टेलर सीरीज होती है। और ये जो ए एन होता है, ए एन इज इक्वल टू कितना होता है, ये होता है एफ एन ज़ीरो। जरा समझने की कोशिश करना, मोड जेड इज इक्वल टू आर लिया है, ए इज इक्वल टू 0 है, इसलिए मैं यहाँ 0 ले रहा हूँ, एफ एन ज़ीरो अपॉन फैक्टोरियल एन। ओके, क्लियर है ना। वैसे तो टेलर सीरीज का फार्मूला जेड माइनस ए, मोड जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर के ऊपर है। ओके, लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा है, मैं मोड जेड इज इक्वल टू आर क्यों ले रहा हूँ, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है मोड जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ भी मोड जेड दे रहा है। ओके, इसलिए मैं मोड जेड इज इक्वल टू आर का केस सपोज कर रहा हूँ। आप चाहो तो मोड जेड इज इक्वल टू पी या कुछ भी सपोज कर सकते हो, लेकिन जेड माइनस ए सपोज नहीं कर सकते, क्यों, यहाँ मोड जेड का केस दिया हुआ है। क्लियर है ना, इसलिए इस वाली टेलर सीरीज का यूज़ कर रहा हूँ। और ये जो एफ एन ए होता है यहाँ ए होता है, लेकिन मोड जेड की वजह से ए 0 होने की वजह से मैं 0 का यूज़ कर रहा हूँ। समझ आती है मेरी बात। आगे की तरफ चलते हैं यहाँ से भाई। तो यहाँ से ए एन की जो वैल्यू निकल करके आएगी, कितनी निकलेगी भाई, ए एन जो हो जाएगा वो ये होगा बेटा
ए एन इज इक्वल टू जो होगा कितना होगा भाई, एफ एन ज़ीरो की अगर मैं वैल्यू डालता हूँ, ये होता है डायरेक्ट फार्मूला 1/2 पाई आयोटा कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ज़ीरो की पावर एन प्लस के 1। ये तो पढ़ा है अपना फार्मूला यार, आपने ये पढ़ा नहीं। एफ एन ए इज इक्वल टू होता है फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई आयोटा कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड इंटू डी जेड बटे जेड माइनस ए की पावर एन प्लस के 1। ये फार्मूला नहीं पढ़ा, मैंने इसी का यूज़ किया। ए की जगह मैंने ज़ीरो डाल दिया, ये ज़ीरो डाला, फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन ख़त्म हो जाएगा, ए एन की ये वैल्यू बन चुकी, एफ ऑफ एन की वैल्यू मैंने डाल दी। ये यहाँ ज़ीरो पुट करके देखो आपका रिजल्ट आ जाएगा सीधा सीधा। क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं। नाउ मेरे को चाहिए है मोड ऑफ ए एन, ध्यान से देखना है बेटा। अब अगले वाले कंसेप्ट का यूज़ करूँगा, मोड ऑफ ए एन की बात करूँगा, देखता हूँ क्या है, ज़रा समझने की कोशिश करना, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने किया मोड ऑफ ए एन, ओके। जब मैं मोड ऑफ ए एन का यूज़ करूँगा, दोनों तरफ मैंने मोड लिया, मोड ऑफ 1/2 पाई आयोटा, और मैं आपको रीज़न दूंगा मैंने ये मोड क्यों लिया है, समझने की कोशिश कर लेना आप। मोड ऑफ ये जो एन लिया है मैं इसका लास्ट में बताऊँगा। कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड इंटू डी जेड, लास्ट में चलने के बाद आपकी समझ में आ जाएगी बात, सर ने यही क्यों लिया था, इंटू एन प्लस के 1 का मोड। मोड ऑफ ए इंटू बी इंटू सी बराबर होता है मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी इंटू मोड ऑफ सी। एक तो फार्मूला ये होता है मोड ऑफ इंटीग्रेशन एफ इंटू डी एक्स, यानी एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये लेस देन और इक्वल टू होता है, इंटीग्रेशन के अंदर आता है एफ एक्स इंटू डी एक्स के। आप इस चीज़ को भी जानते हो, ये बाहर वाला मोड अंदर पहुंचता है। मैंने दोनों कंसेप्ट का इसके अंदर यूज़ किया, और मैं जो लेकर के चल रहा हूँ मोड जेड इज इक्वल टू कितना लेकर के चल रहा हूँ, आर लेकर के चल रहा हूँ, ये आपको पता है। तो जैसे मैंने इसका यूज़ किया, मोड ऑफ ए एन लेस देन और इक्वल टू, इस निशान की वजह से हो जाएगा 1/2 पाई आयोटा का मोड इंटू मोड ऑफ एफ जेड हो जाएगा इंटू मोड ऑफ डी जेड हो जाएगा, और मोड ऑफ जेड की पावर एन प्लस के 1 हो जाएगा। ध्यान से सुनना, मोड ऑफ जेड की पावर एन बराबर होता है मोड ऑफ जेड की पावर एन के। कभी आप ये कहो ये कैसे कर दिया, फार्मूला भी बता रहा हूँ, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मोड। ओके, मोड जेड इज इक्वल टू आर है, और ये जो फंक्शन है भाई देखो, इसकी जो भी फंक्शन होता है उसकी मोड वैल्यू कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू होती है। मैंने सपोज किया कि मोड ऑफ एफ जेड जो है, जो ये बाउंडेड फंक्शन है, मोड ऑफ एफ जेड सपोज दैट लेस देन और इक्वल टू एम के है। आप इसको ए बी सी किसी के भी बराबर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। दुनिया का कोई भी फंक्शन हो उसकी कोई ना कोई मोड वैल्यू ज़रूर होती है, और वो हमेशा कॉन्स्टेंट ही होती है। ओके, तो मैंने इसको एम माना। मोड ऑफ ए एन लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ आयोटा कितना होता है, आपको पता है 1 होता है, तो ये निकल जाएगा 1/2 पाई। तो ये हुआ मोड आयोटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, रियल नंबर का मोड रियल नंबर के बराबर होता है। कर्व इंटीग्रेशन मोड जेड इक्वल टू आर ले रखा है, तो जाहिर सी बात है सर्कल होने से लिमिट 0 से लेकर 2 पाई आ जाएगी। आप समझने की कोशिश करना इसको भी। ओके, मोड ऑफ एफ जेड की वैल्यू मैंने एम ले ली इंटू मोड ऑफ डी जेड, क्लियर है ना। मोड ऑफ डी जेड हो चुका, डिवाइडेड बाई जेड का मतलब आर की पावर कितनी हुई, एन प्लस के 1। देखो मोड जेड इक्वल टू आर है, आर की पावर एन प्लस के 1, क्लियर है ना। और इंटू, यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं है। एक बात और भी है बेटा, अगर कोई भी आपत्ति हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो अभी तक। तो यहाँ से ये निकल कर के आया मोड ऑफ ए एन लेस देन और इक्वल टू 1/2 पाई, तो ये हुआ गुणा ये हुआ एम अपॉन आर की पावर एन प्लस के 1 इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई मोड ऑफ डी जेड। ध्यान से सुनो, ये रिजल्ट मैंने इंटीग्रेशन के अंदर कई बार आपको निकलवा रखा है। ओके, समझ आती है ना। और अगर आप यहाँ से भी निकालना चाहते हो तो यहाँ से भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जेड इक्वल टू आर ई की पावर आल्टा थीटा रखूँगा। चलो मैं इसको कैलकुलेट ही करूँगा भाई, रुको। मैं सोच रहा था कि डायरेक्ट यूज़ कर लूँ। ध्यान से सुनो बेटा, मोड जेड इक्वल टू कितना है, आर है, तो जेड इक्वल टू कितना होगा, आर इंटू ई की पावर आल्टा थीटा हो जाएगा। मोड ऑफ डी जेड कितना हो जाएगा, मोड ऑफ डी जेड होगा कितना भाई,
मोड ऑफ आर ई की पावर आयोटा थीटा इंटू, देखो आप डी जेड की बात कर रहा हूँ, इंटू डी थीटा भी होना है, मोड ऑफ डी थीटा। क्लियर है ना? मोड ऑफ आर की वैल्यू तो आर हो जाएगी, मोड ऑफ ई की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये एक रियल नंबर है, ये डी थीटा खुद के बराबर होगा, अर्थात ये हो जाएगा आर इंटू डी थीटा के बराबर। क्लियर है ना? मैंने वैल्यू डाली और वैल्यू डालने के बाद मैंने रिजल्ट निकाला, ये हुआ मोड ऑफ ए एन, तो इधर हुआ मोड ऑफ ए एन लेस देन और इक्वल टू 1/2 पाई, ये हुआ गुणा एम अपॉन आर की पावर एन प्लस के 1 हुआ, गुणा ये वैल्यू मेरे पास निकल कर के आई आर इंटू 0 से लेके 2 पाई तक इंटू डी थीटा। देखो आप जब इसको डिफरेंशिएट करोगे आर आयोटा ई की पावर, एक मिनट रुको, आपको डाउट है तो मैं क्लियर कर देता हूँ, आपके माइंड में क्वेश्चन पैदा होगा। जेड इज इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा, डी जेड की वैल्यू कितनी होगी, आर आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा। लो इसका मोड, मोड ऑफ डी जेड, आर का मोड आर, आयोटा का मोड 1, ई की पावर आयोटा थीटा का मोड 1, डी थीटा का मोड रियल नंबर है डी थीटा। मोड ऑफ डी जेड इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा, नहीं हुआ? वही तो लिखा है मैंने, आर इंटू डी थीटा। आपको डाउट नहीं, मुझे पता था यहाँ बच्चे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। लेकिन जो बच्चे IAS PCS वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनका तो इतना कंसेप्ट क्लियर होता है। मोड ऑफ ए एन लेस देन और इक्वल टू 1/2 पाई, ये हुआ गुणा एम अपॉन एक पावर इससे ख़त्म आर की पावर एन, गुणा इसको इंटीग्रेट करो, ये हुआ थीटा और ये हुआ 0 से 2 पाई। मेरे ख्याल से 2 पाई से 2 पाई भी कैंसिल हो चुका। मोड ऑफ ए एन लेस देन और इक्वल टू 1/2 पाई गुणा एम अपॉन आर की पावर एन गुणा 2 पाई, इससे ये कैंसिल। क्वेश्चन के अंदर साफ साफ कह रहा है कि मोड जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। अब गौर करके देखो भाई, आप क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, कभी आपको डाउट लग जाए इसलिए मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। एक बार क्वेश्चन देख लो कहाँ है मेरा। ओके, क्वेश्चन कहाँ चला गया यार? ध्यान से देखना बेटा, मैं जो लेकर के चल रहा हूँ, मैं लेकर के चल रहा हूँ मोड जेड इक्वल टू कितना लेकर के चल रहा हूँ, आर लेकर के चल रहा हूँ। अब यहाँ कह रहा है कि एज मोड जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मैं कह रहा हूँ कि एज मोड जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो इसका मतलब ये निकल गया कि आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ओके, जब आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो यहाँ से मेरे पास ए एन, मोड ऑफ ए एन की वैल्यू निकली लेस देन और इक्वल टू एम अपॉन इन्फिनिटी की पावर कुछ भी रख लो आप, तो मोड ऑफ ए एन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। देखो आप, कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी बराबर क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है ना? जब कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी 0 हो चुका, अब ज़रा इसको सोचो आप यहाँ से, यानी अब ज़रा इसके बारे में सोचो जो मैं आपको बता रहा था कि सर आप ये क्या कर रहे हो। मोड ऑफ ए एन इज इक्वल टू 0 बोले तो ए एन की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो चुकी ना। क्लियर है ना? अब यहाँ से सोच करके देखो, ये वाला स्टेप तो 0 हो चुका, डिग्री तो एक ऑटोमेटिकली कम हो चुकी ना, एक डिग्री तो कम हो चुकी ना भाई। ओके, देखो ना आप ज़रा सोच, यहाँ से देखो आप, ए एन जब 0 हो चुका भाई, ये कितने डिग्री का था, n डिग्री का पोलिनोमियल था। अब तो n-1 डिग्री या n-2 डिग्री या n-3 डिग्री का हुआ ना, या n के k डिग्री का हुआ ना, कुछ भी मान लो, डिग्री कम हुई ना। सो दैट क्या कहोगे आप फाइनली, क्या कहोगे, सो दैट एफ जेड इज ए पोलिनोमियल, इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री, कितने डिग्री का हुआ, लेस देन और इक्वल टू के ले लो, या जो दूसरा कांस्टेंट लेना चाहते हो उसके बराबर मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ओके, कोई फ़र्क कहीं से कहीं तक नहीं पड़ने वाला, और यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके।